4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, जिसपे लगभग हम 3 डेज जो है इस पे भी लगा रहे होंगे। नेक्स्ट एसएचएम ऑसिलेशन एंड वेव्स में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन हमारे पास होंगे और इस पे जो है लगभग 2 दिन के प्रोग्राम में हम इसको कंप्लीट कर चुके होंगे। मैं चीजों को किस बेसिस पे हेलो एवरीवन, आई एम आशु त्यागी और फिजिक्स मेंटोर। कैसे हैं आप सब? पेपर की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? फिजिक्स की तैयारी जो है वो कैसी चल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। तो पेपर की तैयारी में अगर कहीं कोई पॉइंट लूज पॉइंट है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 35 डेज के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए। किस पॉइंट पे कितना जोर डालना है, किस सिलेबस को किस तरीके से आपने फुल कवर करना है, उसके लिए बात जो है वो आज हम कर रहे होंगे। कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पॉइंट पे आपको कितने दिन लगाने हैं, वो सब आज डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो मैं आपकी पूरी तैयारी इन दिनों में करवा दूंगा। तो क्या क्या चीजें जो हैं यहाँ पे हमने समझनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस पार्ट पे कितने दिन जो है वो हमें इन बचे हुए दिनों में से लगाने हैं, कौन से टेस्ट जो है सर वो देने चाहिए, उन सब के बारे में आज बात कर रहे होंगे। काम की चीजें हैं, बड़े ध्यान से आपने समझनी है। तो नीट 2025 फिजिक्स के अगर पेपर को अच्छे से तैयार करना है तो पहले एक बार ट्रेंड को आपने जानना पड़ेगा। चीजें जो हैं वो कुछ कैसे होती हैं देखेंगे ध्यान से। तो अगर हम बात करें ट्रेंड एनालिसिस के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान जो पार्ट आपके सिलेबस का होता है 12th फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। 12th में मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन जो है लगभग 7 to 8 मार्क्स जो है 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं वो वहां पे आपके आ रहे होते हैं। लगभग 32 मार्क्स का पोर्शन होता है, काफी आसान होता है। और अगर हम खूब आराम से भी उस काम को करते हैं तो लगभग 3 दिन में उसको बहुत अच्छे से हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो कहाँ पे आपके जो सवाल हैं मॉडर्न फिजिक्स से अगर मैं बात करता हूं तो सेमीकंडक्टर से लगभग 3 सवाल जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, एटम न्यूक्लियाई भी जो है वो किसी का पोर्शन है, एटम न्यूक्लियाई भी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। देन ड्यूअल नेचर में अगर हम बात करते हैं तो ड्यूअल नेचर से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 to 5 एंड 3 8 क्वेश्चंस लगभग हमारे मॉडर्न फिजिक्स से रहते हैं और बहुत आसान से ये सवाल हैं। इनको पहले कुछ दिनों में जो है वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चार्जेस से रिलेटेड जो हमारा कंसेप्ट है उसमें अगर हम बात करें तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर, 2 क्वेश्चन यहां से आ रहे होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सवाल आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन जो हैं वो कहां से हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हैं। देन अगर मैं बात करता हूं तो कैपेसिटेंस, चार्जेस, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, यहां से भी कितने सवाल हैं, 3। अगर हम बात करें फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत बेसिक सा पोर्शन वेव्स के बारे में ही डील करता है। 2 क्वेश्चन आपको यहां से भी मिल रहे होते हैं। अगली अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारे पास यहां पे बनता है, अगली जो चीजें यहां पे हम देख रहे होते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, चार्जेस एंड फील्ड से काफी सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पोर्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो लगभग 40+ मार्क्स आपके चार्जेस से रिलेटेड होते ही होते हैं, जिनमें क्वेश्चंस की संख्या जो है वो मैंने आपको दिखाई है। फिर जो है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। 12th फिजिक्स में अब पोर्शन रह गया है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से कितने सवाल पूछे जाते हैं तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो है वो हमारे 3 क्वेश्चन हैं। वेव ऑप्टिक्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वेव ऑप्टिक्स से लगभग 2 या 3 सवाल जो हैं, कभी कभी एक सवाल भी 2, 1 2 के बीच में या 3 भी कई बार पूछ लिए गए हैं। यहां पे संख्या बढ़ेगी तो यहां से संख्या जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम। तो ये हमारी 12th की फिजिक्स वाला पोर्शन रहेगा, जिसमें स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताऊंगा कि किस वाले पोर्शन को हम कितने दिन दे रहे होंगे, किस तरीके से आपको तैयारी जो है वो करनी होगी। नेक्स्ट अगर मैं डील करता हूं तो 11th वाली फिजिक्स में एसएचएम, ऑसिलेशन एंड वेव्स। एसएचएम, ऑसिलेशन एंड वेव्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑसिलेशन से एक क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में बन रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेविटेशन वाले पोर्शन में अगर हम डील करते हैं तो ग्रेविटेशन वाला जो पोर्शन है, ग्रेविटेशन से आपके पास 2 सवाल बन रहे होते हैं। डायनामिक्स से अगर हम बात करें तो डायनामिक्स में वर्क, पावर एंड एनर्जी से 2, लॉज ऑफ मोशन से 1 या 2, इतने क्वेश्चन जो है वो हमारे पास होते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन वाला पोर्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, एक दिन का काम है, उससे भी 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर का हिस्सा होते हैं। तो यहां से हमने थोड़ा सा जाना है कि पहले जो काम करना है वो अपने
तरीका क्या होगा काम को करने का, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले टॉपिक्स के बारे में, फिर उनके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे, किस पोर्शन पे कितना टाइम जो है वो हम लगा रहे होंगे ये हमने देखा है। मेन जो बात है वो है रोटेशन। रोटेशन को हम लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि उसके लगभग 4 क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर का हिस्सा होंगे, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होंगे। एक क्वेश्चन के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हमें रोटेशन के सारे ही ठीक करने हैं, क्योंकि रोटेशन काफी ब्रॉड पोर्शन में चला जाता है अगर आप उसके सारे ही क्वेश्चन ठीक करना चाहेंगे तो। रोटेशन को हम लास्ट में डील कर रहे होंगे। फिर अगर मैं बात करता हूं तो और ट्रेंड अगर हम देखें तो किस पोर्शन से कब कितने सवाल जो हैं वो हमसे पूछे गए हैं, क्या उनका लेवल रहा है, क्या वो इजी क्वेश्चन है या वहां से क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट हैं या वहां से जो है वो आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो अल्टरनेटिंग करंट से वही बात है कि लगभग 3 के आसपास सवाल जो है वो हर साल रहते हैं। बेसिक सा ये पोर्शन आपके पास है। एटम न्यूक्लियाई जो है वहां से भी हमारे पास 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। ज्यादातर अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इनका लेवल जो है वो मीडियम लेवल जो है वो रहता है। 12th वाली फिजिक्स का लेवल जो है वो ज्यादातर मीडियम रखा जाता है। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करूं तो रोटेशन, एसएचएम ऑसिलेशन एंड वेव्स से सवाल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक क्वेश्चन जो है वो या तो ऑप्टिक्स से मुश्किल कर देता है, ठीक है। ज्यादातर जो हमारा लेवल रहता है वो हमारा मीडियोकर लेवल जो है वो रहता है। मेन बात है कि टाइम पे आपको फॉर्मूला आना चाहिए और उसके बाद जो है आपने वो क्वेश्चन जो है वो लगा देना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो क्लास 11th का हमारा सिलेबस, इससे तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो फैमिलियर रहे ही हैं क्योंकि आपने 11th क्लास में भी ये पोर्शन पढ़ा है। उसके बाद अगर आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं तो वहां पे भी बार बार चीजें जो है वो हमने यही डिस्कस करी हैं। फिर क्लास 12th का सिलेबस, ये तो रिसेंटली भी बच्चों ने पढ़ाई है सारा का सारा। अभी मैंने बताया भी है कि 12th वाली फिजिक्स को अगर मैं 3 हिस्सों में बांटूं, एक चार्जेस से रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स है। बड़ा आसान सा पोर्शन है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम यहां से होगा नहीं। आपने जो करना है कि टॉपिक जो मैं कराऊंगा उसके क्वेश्चन जो कराऊंगा वो साथ के साथ आपने करते हुए चलना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो हमारी स्ट्रेटेजी अब क्या होगी, हम शुरुआत कहां से करेंगे, चीजें कितना टाइम इन पे लगा रहे होंगे और किस तरीके से आपने भी जो है ये प्लान फॉलो करना है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं बेटा तो सबसे पहले हम डील करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जिसको मैंने बताया भी है आपके 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं वो यहां से बन रहे होते हैं और बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपके फुल मार्क्स आने की 100% प्रोबेबिलिटी है, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। इस पे जो है मॉडर्न फिजिक्स पे अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 3 डेज में ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो हम डील करेंगे 11th का कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो यहां से आपके लगभग 4 क्वेश्चंस जो हैं वो बन रहे होते हैं और 4 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं जिसपे लगभग हम 3 डेज जो हैं वो इस पे भी लगा रहे होंगे। नेक्स्ट एसएचएम ऑसिलेशन एंड वेव्स में अगर मैं बात करता हूं तो यहां से 3 से लेके 4 क्वेश्चन हमारे पास होंगे और इस पे जो है लगभग 2 दिन के प्रोग्राम में हम इसको कंप्लीट कर चुके होंगे। मैं चीजों को किस बेसिस पे उठा रहा हूं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सर इनमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स लेने के पीछे का कारण क्या है, सबसे आसान है, क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार वही पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले 32 मार्क्स जो है वो अपने बना लें। फिर एसएचएम ऑसिलेशन एंड वेव्स में बच्चों को दिक्कतें बहुत होती हैं तो एक हैवी टॉपिक है, पहले इसलिए करवाया जा रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूले काफी हैं ताकि वो आप बार बार रिवाइज कर सकें, इस वजह से इसको रखा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्जेस से रिलेटेड कंसेप्ट है, लगभग 40+ मार्क्स के लिए आपके पेपर का ये हिस्सा होता है और क्योंकि 45+ मार्क्स के लिए आपके पेपर का हिस्सा होता है, 5 यूनिट हैं तो लगभग 5 डेज जो हैं वो हम इस पे लगा रहे होंगे। इसमें सब आ जाएगा आपका, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी और ईएम वेव्स, सब पोर्शन जो है इसमें डील कर लेंगे हम। सारा का सारा काम जो है वो इसमें हम लगा लेंगे। ऑप्टिक्स में भी रे और वेव ऑप्टिक्स को मिला के लगभग 3 दिनों में कंसेप्ट के साथ इसको जो है वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशंस जो है इस पे अगर हम बात करें बेटा 3 सवाल आए हैं, एक दिन में इस पूरे कंसेप्ट को जो है वो हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो दोबारा से गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है। डायनेमिक्स में अगर हम बात करते हैं तो डायनेमिक्स वाला पोर्शन जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो रखता है, इसमें भी जो है वो 3 डेज का प्रोग्राम रहेगा हमारा। नेक्स्ट
अगर ग्रेविटेशन यहाँ पे जो है फिर वो हमारे पास क्या आएगा, मोशन जो है या काइनेमेटिक्स जो है वो पोर्शन है। काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन में अगर हम डील करते हैं तो काइनेमेटिक्स को कंप्लीट 3 दिनों में जो है वो हम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेविटेशन और बल्क प्रॉपर्टीज दोनों को मिला के जो है लगभग 4 डेज में हम इसको कंप्लीट कर देंगे ऑल कंसेप्ट्स के साथ। और बचा हुआ टाइम जो है, बचे हुए टाइम को हम फिर डिवोट करेंगे किसके लिए, रोटेशन के लिए। डिपेंड करेगा कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है। तो उसको अगर हम काउंट करें तो 3, 6, 8, 13, 16, 19, 20, 23 और 4, 27, लगभग फिर भी 8 दिन जो है वो हमारे पास बचे हुए हैं, जिसमें से लगभग जो है वो हम 2 दिन जो है इस पे रखेंगे। और बचे हुए 5 दिनों में मैं आपके डाउट सेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ और फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो हम लगातार कर रहे होंगे। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, सबसे पहले आपकी जो है रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। नेक्स्ट जो है डेली के आपको असाइनमेंट मिल रहे होंगे और लास्ट में जो है वो हम लगातार जो जो चैप्टर्स कंप्लीट करते रहेंगे उनके टेस्ट हम लेते रहेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, इस सीरीज में आपको 101% फायदा होने वाला है। आप सभी जो हैं डेली जो हैं चैनल पे वीडियोस की अपडेशन जो है वो लेते रहेंगे, काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।